अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। इन अ फिगर ए बी सी इज द स्ट्रेट लाइन गिवन डैट ए डी बी और बी डी ई कैलकुलेट बी डी सी और इसका दूसरा पार्ट है सी बी डी। देखिए पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी बी डी सी, बी डी सी और फिर करना है सी बी और डी। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये मैंने एक तो देखें जिसके ऊपर एरो को साइन हो, मैंने बताया कि पहले आपने एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, और दूसरा आपने एंगल फाइंड करना है बी वाला, दूसरा आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। सही है, मैं पहले इसके ऊपर निशान लगा लेता हूँ। मैं अभी आपको छोटी सी एक एग्जांपल से या मैं चलें जी, मैं एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ ऐसे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रही होगी। ये रफ वर्क के लिए है। इसका नाम रखता हूँ, ये ए है, ये डी है और ये सी है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 20 और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90। तो अब मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कैसे फाइंड करूँगा मैं? देखिए ट्राइंगल का सम 180 के इक्वल नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 19 प्लस 20 प्लस एंगल डी किसकी इक्वल है 180 के, और ये हो जाएगा 1110। सही है, ये 1110 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 180। 1110 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 माइनस 1110। और इसको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है ना, ये 70 डिग्री का है। तो देखो ये, फिर अगर मैं इसके दरमियान में एक ऐसे लाइन लगा दूँ, ये एक मैं ऐसे लाइन लगा दूँ, तो ये एंगल कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये वाला एंगल। फिर 70 का जो हाफ करूँगा वो क्या बन जाएगा 35, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या था कि मैंने एंगल कौन सा निकालना है, बी डी सी। तो देखिए बी डी और सी, इसका आंसर मेरे पास फिर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। देखिए बी, ये डी है और ये सी है, बी डी सी, इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे चल सही है। देखिए मैंने एक एंगल ये वाला निकाल लिया, बी डी सी, ये वाला मेरे पास 35 आ गया। अब मैंने ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको मैंने निकालना है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लूँगा, ये मेरे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। देखिए ये मेरे, अगर मैं इसके ऊपर से हाथ रख लूँ तो मेरे पास 35 और 20, और ये भी नहीं ट्राइंगल मेरे पास मान जाएगी। तो इसको फिर मैं ऐसे लिखूँगा 35 जमा 20, फिर इसको एंगल को नाम दे दूँगा एंगल बी का, एंगल बी, एंगल बी। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 180 के, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 35 प्लस 20, ये हो जाएगा मेरे पास 55। देखिए ये हो जाएगा 55 और यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 के, और 75 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं 180 में से 75 टू उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा 105। तो बी का एंगल आ गया मेरे पास 105 जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी बी डी पे एंगल, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 105। तो फिर मैं ये पूरी टर्म लिख लेता हूँ, एंगल सी बी डी, ये मेरे पास हो जाएगा 105 हो जाएगा, यही इसका आंसर है जी। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, इन द फिगर द लाइन ए पी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल एक्स वाई, एम ओ पी इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ओ एम इक्वल है ओ एन के,
AMN इक्वल है CNY ये 90 डिग्री का है एंड OPN 31 डिग्री का। फाइंड द MON। जी स्टूडेंट, हमने जो एंगल फाइंड करना है ना वो ये वाला है MON, कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे हमने वो फाइंड करना है। तो इसको अगर चलें, इसका जो तरीक़ेकार है वो मैं इसको अगर रफ पे बना लूँ पहले थोड़ा सा समझाने के लिए। स्टूडेंट, ये जो एंगल बना है ना आपके पास MN और P, इसको मैं रफ पे बनाने लगा हूँ। आप लोग देखें यहाँ पे ये ऐसे है, ये है एंगल M और यहाँ पे है एंगल N और यहाँ पे है एंगल P और ये मेरे पास बन रहा है 31 डिग्री का। और सॉरी, तो उसके बाद देखिए ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो फिर ये वाला एंगल मैं निकाल सकूँगा ना। आपको मैंने तरीका अगर बताया हुआ है तो हमने क्या करना है, पहले लिखेंगे 90 प्लस 31, इसको एंगल M का नाम दें, प्लस एंगल M किसके इक्वल है 180 के। तो हम पहले 90 को प्लस 31 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 to 1 और देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा एंगल M और फिर इक्वल आ जाएगा 180 के। और ये वाली वैल्यू जो है 121 ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके जो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो आता है वो आ जाता है 59। तो एंगल M कितना बन रहा है मेरे पास 59। तो ये मुझे क्यों चाहिए था, ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाई है कि वैसे इसका सलूशन नहीं निकलता। पहले आप डायग्राम को बाहर लिख लें ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ये मेरे पास ये जो, अगर मैं आपको यहाँ से बताता ना कि ये 90 के बाद है तो आप लोगों ने इस लाइन की वजह से कंफ्यूज होना था, इसलिए मैंने ये बाहर बना लिया। तो इसका मतलब है कि M पे एंगल कितना बन रहा है, M पे एंगल कितना बन रहा है 59। तो यहाँ पे एंगल आपने पहले निकालना है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 59 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 59 डिग्री बन रहा है तो स्टूडेंट देखिए मैंने ये बताया था कि ये वाली अगर यहाँ पे 59 का बना है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 59 बनेगा। रीज़न क्या है कि ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे और ये एंगल वो हमने क्या करना था ये फाइंड करना था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 59 प्लस 59 एंगल हमने कौन सा फाइंड करना है, एंगल हमने फाइंड करना है O वाला। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर एंगल MON, तो इसको हमने रखना है इक्वल 180 के। तो 59 और 59 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा 118। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 118 और यहाँ पे लिखूँगा एंगल MON और यहाँ पे लिखूँगा 180। देखिए 180 यहाँ पे लिख लिया और फिर ये वाला एंगल इक्वल की दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 118 को तो मेरे पास कितना आ जाएगा 62। तो यहाँ पे फिर मैं एंगल लिख लूँगा MON कितना लिख लूँगा 62। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है मेरा 62 बन रहा है। बस हमने यही फाइंड करना था MON और इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं थी। पहले आप लोग ये वाला एंगल इस पैटर्न से निकालेंगे फिर ये इजीली हो जाएगा, इसके अलावा इसका कोई और पैटर्न नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ आ रही है या आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मुझे मैसेज के अंदर ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप वो भी मुझे लाजमी बताया करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।